आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होने वाला है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है और इस बार इलेक्शन प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी। 4 जून को मतगणना के साथ में नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। साथियों, चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद 543 सीटों का एक ओपिनियन पोल भी आ चुका है। साथियों, इस ओपिनियन पोल में कौन कहां जीत रहा है और इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है, तमाम सीटों का राज्यवार तरीके से हम ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथियों, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा लगभग कर दी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 प्लस सीटें जीतने के टारगेट को लेकर के चल रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। इस बार का लोकसभा का चुनाव कई मायनों में रोचक होने वाला है, जहां पर नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है। यानी इस बार का चुनाव बिना पीएम फेस पर लड़ा जाएगा। इस बार चुनाव में कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर पूरे देश भर के लोगों की नजरें हैं। ये लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर तेजस्वी यादव, सभी अपने अपने पार्टियों के लिए लोकसभा के चुनावों की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं देश के तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल पर। तो आप बन रहे वीडियो के आखिर तक और आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए साथियों, ओपिनियन पोल की शुरुआत देश के तमिलनाडु राज्य से करते हैं, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के आम चुनाव में बीजेपी को 15, कांग्रेस पार्टी को 20 और 4 सीटें यहां पर अदर पार्टी को मिलती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है ओडिशा, जहां पर 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 10 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहां पर अदर पार्टी को भी मिलती हुई बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में यहां पर मोदी का जादू चलता नजर आ रहा है। बीजेपी को 14, कांग्रेस पार्टी को 3, अदर के खाते में 8 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। गोवा की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें, दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कुल 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को अब तक 41 सीटें मिल चुकी है और इंडिया गठबंधन को 32 सीटें दी जा रही है। अगर कर्नाटक की बात कर ली जाए तो यहां पर 28 लोकसभा की सीटें है और इस बार बीजेपी को यहां पर 20 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 6, 2 सीटें अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां पर 17 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 10, 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। कुल सीटों 543 में से एनडीए गठबंधन 71 और इंडिया गठबंधन अब तक 41 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। मणिपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद यहां पर भी समीकरण बदला नजर आ रहा है। बीजेपी को 1 सीट दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर 1 सीट पर कब्जा जमा सकती है। बात अगर नागालैंड की कर ली जाए तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट बीजेपी को जाती बताई जा रही है। कुल 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन 73, इंडिया गठबंधन 42 सीटों पर कब्जा जमा रहा है। बात अगर त्रिपुरा की कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जमता हुआ बताया जा रहा है। मेघालय में भी ऐसा ही हाल है, यहां पर भी 2 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 77 सीट, इंडिया गठबंधन को 42 सीटें मिलती बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जमता हुआ बताया जा रहा है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। असम की बात कर ली जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी को 13 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों दादर एंड नगर हवेली की, यहां पर भी 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। कुल 543 में से अब तक एनडीए को 93 सीटें मिल चुकी है। बात अगर चंडीगढ़ की कर ली जाए तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 94 सीट।
सिक्किम की बात कर ली जाए तो यहां पर भी एक लोकसभा की सीट है, बीजेपी को यह भी सीट जाती बताई जा रही है। इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर कब्जा जमा चुका, जबकि एनडीए 95 सीट। दमन एंड दीव की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर भी एक लोकसभा की सीट है और वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, यहां पर भी एक लोकसभा की सीट है। इस बार यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर एक सीट पर बीजेपी का कमल खिल रहा, बाकी अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। पश्चिमी बंगाल की बात कर ली जाए तो यहां पर 42 लोकसभा की सीटें पहले नंबर पर या अदर पार्टी बताई जा रही है, यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 22 सीटें जा सकती है, बीजेपी को 20 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अब बात कर ली जाए महाराष्ट्र की तो यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को ओपिनियन पोल में मिल रहा है। कुल 48 सीटों में से एनडीए गठबंधन 44 सीटों पर कब्जा जमा सकता है, बल्कि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें दी जा रही है। कुल 543 में से एनडीए का आंकड़ा पहुंचा 161, इंडिया 69 सीट। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 11 लोकसभा की सीट है। 11 में से एनडीए गठबंधन को यहां पर 9 सीटें मिल रही है और इंडिया को 2 सीटें दी जा रही है। कुल 543 में से एनडीए 170, इंडिया 71 और 31 सीटें अदर के खाते में जा रही है। अब बात अगर राजस्थान की कर ली जाए तो यहां पर इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और बीजेपी यहां पर जीती है। इस बार 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। गुजरात की बात कर ली जाए तो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है गुजरात, यहां पर 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 220 सीटें। झारखंड की अब बात कर ली जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीट है। 14 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 11 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, यहां पर 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती है और इंडिया के महागठबंधन को 7 सीटें दी जा रही है। बिहार की बात कर ली जाए तो यहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 में से एनडीए गठबंधन को इस बार यहां पर 30 सीटें दी जा रही है और इंडिया गठबंधन को मात्र 10 सीटें मिलने वाली है। अब बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है क्योंकि सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें यूपी में ही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 70 सीटों पर कब्जा जमा रहा, बल्कि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीट दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं जा रही है। 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। पंजाब की बात कर ली जाए तो यहां पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। 13 में से एनडीए गठबंधन को 7 सीटें, जबकि अदर के खाते में 6 लोकसभा की सीटें दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, यहां पर 5 सीटें और 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। एनडीए गठबंधन का आंकड़ा पहुंच चुका है 378, इंडिया गठबंधन 122, अदर के खाते में 31 सीटें। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें, यहां पर चारों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। ऐसे में 543 में से एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है 382 सीटें। जम्मू कश्मीर 6 लोकसभा की सीटें, 6 में से 2 एनडीए, 2 इंडिया, 2 अदर के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में साथियों बताई जा रही है।